So now students, we are going to learn how to find out the equation of a line passing through A and parallel to vector B. A वेक्टर से पास कर रही है और B वेक्टर के पैरेलल है। तो मैंने यहां मान लिया है, मान लो हमारी ये लाइन है, A से पास कर रही है और इस पर एक पोजीशन वेक्टर है R। तो इसका आप स्लोप निकालोगे R माइनस A आएगा। सो दिस इज पैरेलल टू दिस वेक्टर V। तो आपको क्या सिखाया गया है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल R माइनस A इज इक्वल टू लेमडा B, इसके स्लोप के बराबर, इस वेक्टर के बराबर हो जाएगा। R माइनस A इज इक्वल टू लेमडा B, R इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस लेमडा B। ये वेक्टर फॉर्म है। मीन्स if you have been provided a line is passing through vector A and it is parallel to vector B, so its equation will be R is equal to A plus lambda B, R is equal to A plus lambda B। आप इसी वेक्टर फॉर्म को डायरेक्टली, इस वेक्टर फॉर्म को जो आप लाए हैं डायरेक्टली आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म मीन्स जिसमें आई जे के इन्वॉल्व नहीं होता है। कैसे? यू हैव टू पुट आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये जो मैंने माना है आर्बिट्री पॉइंट अपनी तरफ से, ए की जगह आप x1 यहां से पास कर रहा है x1 y1 x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, एंड b की जगह ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये तीनों वैल्यू जब आप यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में, r की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए की जगह मैंने रखा है x1 आई y1 जे प्लस z1 के, और b की जगह ए आई। फिर मैंने यहां पर किया क्या है, आई वाले टर्म्स, आई वाले जो टर्म्स थे x1 आई और लेमडा ए आई, इनको एक साथ ले लिया है, जे वालों को एक साथ ले लिया है, के वालों को क्यों लिया है? नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ आई। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है? x, दैट मस्ट बी इक्वल टू x1 प्लस लेमडा ए, और इसको मैंने पूरा सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकाली। सिमिलरली मैंने j के कोफिशिएंट को किया तो लेमडा की वैल्यू a आ गई, एंड सिमिलरली मैंने k का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो लेमडा की वैल्यू a आ गई। मीन्स दिस इज आल्सो वैल्यू ऑफ लेमडा, दिस इज आल्सो, एंड दिस वन इज आल्सो। सो ऑल दीज थ्री मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। सो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इसे कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है। तो इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू वेक्टर whose directions parallel to a vector ai plus bj plus ck is given by x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c। कार्टेशियन में अगर पूछा जाए, और वेक्टर के लिए तो आपको बता रखा है पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू b, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b। r हमारा एक पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने सपोज किया है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स a1 एंड a2। अगर उनके पास पोजीशन वेक्टर है a1 एंड पोजीशन वेक्टर a1 एंड a2, सो स्लोप ऑफ pr इज इक्वल टू a2 लिख लीजिए, pr आप निकालेंगे तो r माइनस a1 इज इक्वल टू लेमडा, इसे यहां पर यूज किया था स्लोप ऑफ pq a2 माइनस a1, r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा a2 माइनस a1। तो यहां पर क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता था, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b में, a से पास करता था b के पैरेलल था। यहां पर दो पोजीशन वेक्टर से पास कर रहा है, तो आप a2 माइनस a1 निकाल के इसका आप पता कर लेते हैं कि किसके पैरेलल है। r माइनस a1 इज इक्वल टू लेमडा a2 माइनस a1, आप इसको इस तरह से a1 को इधर ले आएंगे तो r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा a2 माइनस a1। अब सपोज कर लो पोजीशन वेक्टर की जगह आपको दो पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, p पॉइंट q पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन रेशियोस ऑफ pq निकालेंगे जिसको आप abc कहते हैं। डायरेक्शन रेशियोस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b
ये कार्टेशियन फॉर्म है, z माइनस z1 अपॉन सी। ए, बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू। वो आपका क्या निकल के आएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ए आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया और ए आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर आपको दो वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स या दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो अब मान लीजिए दो लाइन आपको दी है आर a1 प्लस लेमडा b1, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज पासिंग थ्रू वेक्टर a एंड पैरेलल टू b1। दूसरी लाइन a2 प्लस लेमडा b2 पासिंग थ्रू a2 पैरेलल टू b2। तो ये दोनों लाइन पहली b1 के पैरेलल है, दूसरी b2 के। तो जिन लाइंस के पैरेलल है उन्हीं के बीच का एंगल हम निकाल लें, और हमें एंगल निकालने आता है b1 b2 का cos थीटा b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v2, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पर 0 आ जाए आंसर तो एंगल 90 डिग्री है, अगर 1 आ जाए तो यहाँ पर डिग्री 0 डिग्री है। अब यही जो आपका वेक्टर था, ये वेक्टर फॉर्म में जो था, इसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया है, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस a1, और ये चीज, ये दो लाइन्स है। तो सिंपल सी बात है, पहली लाइन x1 y1 z1 से पास कर रही है, इसके डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1। दूसरी लाइन x2 y2 z2 से पास कर रही है, डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। तो हमें एंगल का लेना होता है उसके डायरेक्शन रेशियो से, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर एसोसिएटेड विद cos अल्फा cos बीटा, जिसमें एंगल इन्वॉल्व होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो आपने देखा कि आपको कैसे एंगल पता करना होता है, चाहे आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हो, चाहे आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, पॉइंट्स दिए हो, कैसे आप एंगल पता करते हो। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स आपको दी हैं, आपको उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता करना है। पहली लाइन है a1 प्लस लेमडा b1, दूसरी लाइन है a2 प्लस लेमडा b2। सो इट्स फार्मूला है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। आपको मैं वेक्टर अलजेब्रा में बता चुका हूं कि if two vectors b1 and b2 are provided to you, so when you calculate b1 cross b2 means vector product, तो जो वेक्टर निकल के आता है that is perpendicular to both b1 and b2, इसीलिए हमने यहां पर b1 क्रॉस b2 निकाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये है आपका फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब इस फॉर्म में आपका इक्वेशन दिया हो, आप सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लीजिए, स्टेप मार्किंग होती है। उसके बाद आप b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए, आई जे के लिख के, b1 और b2 के कोफिशिएंट्स लिख के, और फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और उसको यहाँ पर लिख दीजिए। ये मॉडुलस का साइन हमने इसलिए लगाया है कि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, सो आपका जो आंसर आएगा दैट मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव डिस्टेंस के लिए। Suppose two parallel lines are given to you and you have to find the distance between two parallel lines। तो parallel lines होंगी तो आपका ये जो b1 b2 है सेम हो जाएगा, मैंने b लिखा है। ऐसे केस में भी आप a2 माइनस a1 लिखाएंगे और फिर क्रॉस b a1 a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा।